मैं कमज़ोर नहीं हूँ। वह मकान मालिक हर रोज आता था। उसका यही कहना था कि मेरा घर जल्द ही खाली कर दो, मुझे अब यह खाली चाहिए। लेकिन अभी हम सभी कुछ समय के लिए ठहरना चाहते थे, लेकिन वह हमें थोड़े दिन की भी मोहलत नहीं दे रहा था। लेकिन वह ऐसा नहीं था, पता नहीं वह अचानक ही बदल क्यों गया। वह तो बहुत अच्छा हुआ करता था। हम थोड़ा समय अभी भी मांग रहे थे, लेकिन वह समय देने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि मुझे यह घर किसी को देना है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। यह बात कहकर वह चला गया था। अब क्या किया जाए, हमें जल्द ही यह घर खाली करना होगा, क्योंकि वह हमारी बात नहीं मान रहा है। उसने ऐसा क्यों किया था, यह बात समझने की थी, लेकिन वह ऐसा नहीं था। एक दिन ऑफिस से आते हुए काफी देर हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे रात में आना पड़ा था। मगर आते हुए मैंने कुछ ऐसा देखा था जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। मकान मालिक खड़ा हुआ था और हमारे ऑफिस का एक आदमी भी वहीं पर था। वह आदमी उससे क्या बात कर रहा है। अगले दिन मकान मालिक आया और हमने कहा कि हमारे ऑफिस का आदमी तुम्हारे पास क्या कर रहा था। मालिक ने बताया कि वह मुझसे मकान किराए पर लेना चाहता है। वह मुझे अच्छे दाम दे रहा है। यह समझ लो कि आपके किराए से वह दुगना किराया दे रहा है। इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि घर खाली कर दो। बात कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। वह हमें घर से निकाल रहा है। अगले दिन ऑफिस में उससे मिला और पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वह कहने लगा कि अब तुम अपने घर से जल्दी बाहर हो जाओगे, वह मैंने किराए पर ले लिया है। उसकी बात सुनकर यही लग रहा था कि वह मुझे कमज़ोर समझ रहा है। यह सब कुछ वह मुझे घर से निकालने के लिए कर रहा है। पता नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो। एक घर ही पूरे शहर में नहीं था, हम और भी घर ले सकते हैं। हमें डराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो भी करना है तुम करो, हम कमज़ोर नहीं हैं जो डर के यहाँ से चले जाएंगे। मगर तुम्हारी तरह नहीं है कि हम दुगना किराया दे पाएं। मकान चले जाने से ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर हो गए हैं, हम कहीं और भी रह सकते हैं। उसके बाद वह देखता ही रह गया। वह जानता था कि एक ही मकान यहाँ पर नहीं है। उसके कुछ दिन बाद ही हम सभी घर खाली कर देते हैं। हम दूसरे घर में चले जाते हैं। हम जानते हैं कि शहर में बहुत से घर मिल सकते हैं जिसके बारे में चिंता करना ज़रूरी नहीं है। वह यही सोचता है कि हम परेशान हो जाएं और कुछ भी न कर पाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम सभी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। हम हर रोज़ देख रहे हैं बहुत से लोग ऑफिस में हमसे बात नहीं कर रहे थे। शायद उसने सभी को मना कर दिया था। वह जानता था कि इस तरह हम परेशान हो सकते हैं, मगर इससे भी कुछ नहीं होगा। हमें ध्यान नहीं देना है, इससे हम कमज़ोर पड़ सकते हैं और हार मान सकते हैं। वह यही चाहता है कि हम लोग धीरे धीरे हार मान जाएं और वह जीत जाए, जिसके बाद वह हमें परेशान देख सके। मगर ऐसा नहीं होगा। हम जानते हैं कि वही यह सब कुछ चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। वह हमें परेशान देखना चाहता है। वह हमारे घर में सभी लोगों को परेशान करना चाहता है, मगर नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बारे में अगर हम सोचते तो परेशानी बढ़ती जाती। ऐसा नहीं करना है, हमें परेशान नहीं होना है। वह कुछ भी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी हुआ था जिससे वह हमें परेशान देख सकता था।
बॉस ने अपने पास बुलाया और पूछा कि यह सब कुछ तो गलत किया गया है, जबकि आप तो बहुत समय से काम कर रहे हो। आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? जब ध्यान से देखा तो पता चल गया था कि यह सब कुछ उसने ही मौका देखकर किया था। जिससे हमें इस बारे में बॉस सुनाए वही हो रहा था, जबकि उस काम में कभी भी गलती नहीं हुई थी। आज ऐसे कैसे हो गई? बॉस को भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वह मुझे काफ़ी समय से देख रहे थे। तभी कुछ देर बाद बॉस के पास एक आदमी आता है। वह भी हमारे ऑफिस में काम करता है। उसने सब कुछ देख लिया था। हमारे काम की फाइलों में कुछ हुआ था। यह सब कुछ उसने किया था, लेकिन उसने ऐसा करते हुए देख लिया। जब वह खाना खा रहा था तभी वह आपकी फाइलों में कुछ कर रहा था। उसने मुझे नहीं देखा था, लेकिन मैंने देख लिया था। अब उसे अंदर बुलाया गया और कारण पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया था। उसने बताया कि मुझे इन्हें परेशान करना था, इसलिए ऐसा किया था। बॉस ने उसे निकाल दिया था, क्योंकि वह समझ गए थे कि ऐसा कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं है चाहिए जो किसी को परेशान कर सके। वह यह पर काम करने आते हैं, ना कि परेशान करने। जीवन में ऐसे लोग जरूर मिलते हैं, मगर कभी भी डरना नहीं चाहिए।